जहाँ पर मैंने 3.2 लाख रुपीज़ जीता है। अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। शाह फैसल भाई, जहाँ तक मैं समझता हूँ कि आपके इंट्रोडक्शन की कोई ज़रूरत नहीं है। आपने इससे पहले वाली वीडियो में आपने सब कुछ बता दिया है कि आप किस तरीके से उसे केबीसी में गए, सारे प्रोसेस को इस इंटरव्यू में हम लोग जानेंगे आपने प्रिपरेशन कैसे की थी। तो इससे पहले वाली वीडियो जिसको भी देखना है डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी। फिर भी मैं सोचता हूँ कि आप एक बार अपने बारे में थोड़ा सा ऑडियंस को बताएं। हाँ, तो मेरा नाम शाह फैसल है। मैं 27 साल का हूँ। मैं मुबारकपुर आजमगढ़ में रहता हूँ और ये मैं इस साल केबीसी में पार्टिसिपेट किया था। ये आजमगढ़ ज़िले का मैं फ़र्स्ट लड़का था, मतलब जो फर्स्ट था, मतलब जिसने मतलब केबीसी में पार्टिसिपेट किया है, मतलब जो भी 20 साल से केबीसी हो रहा है। तो अच्छा शाह फैसल भाई, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आपने केबीसी में जाने के लिए कब ऐसा सोचा था? एक्चुअली ये मार्च अप्रैल में मैं न्यूज़पेपर पढ़ा था, अप्रैल में अराउंड। तो वहाँ पे मतलब मैंने न्यूज़ में देखा कि मतलब केबीसी का रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो गया है। तो मैंने सोचा केबीसी के लिए मैं भी रजिस्टर कर देता हूँ। तो मैंने रजिस्टर किया, तो मेरे साथ तो 3 लोग और भी रजिस्टर किए थे। उसके बाद बहुत सारा जो प्रोसेस था, उसके बाद फिर 13 नवंबर को मेरा सिलेक्शन हुआ। अच्छा। शाह फैसल भाई, जैसा हम लोग जानते हैं कि पुराने ज़माने में कहा जाता था, जब खेत में रास्ते नहीं होते थे, अगर कोई एक बंदा उस रास्ते से गुजर जाता था तो वहाँ से हर एक आदमी फिर धीरे धीरे जाने लगता था। फिर देखते ही देखते वो एक अच्छा रास्ता बन जाता था। तो आप अभी जब तक 20 साल से पहली बार आजमगढ़ के आप हैं जो आपने केबीसी में पहुंचा और आपने इनाम भी जीता, तो अगर अब जो है बहुत से बच्चों के अंदर एक मोटिवेशन आएगा कि वो आजमगढ़ से हो चाहे किसी भी ज़िले से हो, अगर आप वो आज ये वीडियो देख रहा है और आपको देखा होगा तो उसके अंदर एक मोटिवेशन आएगा कि मैं भी पार्टिसिपेट करूं। डेफिनेटली। तो आप उनको क्या समझा सकते हैं, वो किस तरीके से प्रिपरेशन करें, इसका सिलेबस क्या है, कैसे प्रिपरेशन करनी चाहिए और किस एज में करनी चाहिए? क्या इसको इस फॉर्म को भरने के लिए कोई एज बाउंडेशन है, ऐसा कुछ है? देखिए, सबसे पहले मैं तो बताना चाहूँगा कि इसका कोई सिलेबस नहीं है। इसमें कोई भी क्वेश्चन आ सकता है, कहीं से भी कोई भी क्वेश्चन आ सकता है। इसका प्रिपरेशन के लिए तो कुछ नहीं कर सकते। मैं ये बताना चाहूँगा कि देखिए, इसके लिए क्या होता है कि रजिस्ट्रेशन होता है। जब भी केबीसी स्टार्ट होना रहता है जो भी सीज़न में, तो उसका अप्रैल में रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाता है। रजिस्ट्रेशन कैसे होता है कि kbclive.in की जो वेबसाइट है, वहाँ पे क्वेश्चन आते हैं ऑप्शनल 1 A B C D। तो आपको क्या करना रहता है कि एक मैसेज टाइप करना रहता है, नाम स्पेस एज आपकी जो भी है, उसके बाद जो आंसर सही है ABCD में या B है तो B आपको लिखना है, और उसको एक स्पेशल नंबर पे जो 5 डिजिट का रहता है उस पर सेंड कर देना रहता है। तो आपने एक बार सेंड कर दिया तो आप रजिस्टर हो गए केबीसी के लिए। तो एक बार आप रजिस्ट्रेशन हो जाता है तो उसमें वो लोग आपको सिलेक्ट करते हैं। जब आपका एक बार सिलेक्शन हो जाता है तो उसके बाद आपका इंटरव्यू हो गया, GK टेस्ट हो गया, ऑडिशन हो गया, सारे बहुत ही 7 राउंड तक का प्रोसेस होता है। ठीक है, उसमें आप सिलेक्ट हो जाते हैं तो आपको डायरेक्ट फिर फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट के लिए बुलाया जाता है। फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट में भी आप चले गए तो उसमें भी आपको कोई गारंटी नहीं कि आप हॉट सीट पे बैठेंगे। अगर आपने फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट में सबसे फास्ट आंसर दिया तो आपको हॉट सीट पे बैठने का मौका मिलता है। तो मैं बताना चाहूँगा कि अगर आपको इंटरेस्ट है केबीसी में जाने के लिए, तो आपको क्या है कि मतलब इस पर आपको नज़र बनाए रखना पड़ेगा कि कब केबीसी का नेक्स्ट ईयर रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो रहा है। तो शाह फैसल भाई, अगर मान लीजिए कोई बच्चा चाहता है कि आप उसे पर्सनली गाइड करें, तो क्या आप ऐसा पॉसिबल है कि आप किसी बच्चे को पर्सनली गाइड कर सकते हैं? डेफिनेटली मैं गाइड कर सकता हूँ। शाह फैसल मेरा नाम है। आप फेसबुक पे मेरी जो आईडी है शाह फैसल 5793 है। तो अगर आप सर्च करोगे तो फेसबुक पे आप मुझे मिल सकते हो। तो आप मुझे वहाँ पे मैसेज कर लो या मेरा कॉन्टैक्ट डिटेल्स आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हो, शाह फैसल 5793 जो मेरा यूज़र आईडी है फेसबुक की, उसके ज़रिए। तो मुझे भी बहुत खुशी होगी कि अगर चलो मेरे अलावा भी और कोई भी जाएगा तो केबीसी में। जी। पहले तो मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहता हूँ कि आप, क्योंकि मेरी जो ऑडियंस है, मुझे ज़्यादातर स्टूडेंट्स देखते हैं, आप उनके सपोर्ट के लिए हमेशा खड़े हैं और ये बहुत बड़ी बात है, समझ लीजिए। शाह फैसल भाई, मैं एक और क्वेश्चन आपसे पूछना चाहूँगा, आपकी जो इब्तिदाई तालीम थी आपने वो कहाँ से हासिल की? मेरी इब्तिदाई तालीम तो यहीं से आजमगढ़ से हुई है, मुबारकपुर से। यहीं से मैंने स्कूलिंग कंप्लीट की है। स्कूलिंग कंप्लीट करने के बाद मैं बॉम्बे चला गया था, तो वहाँ से मैंने अपनी ग्रेजुएशन किया इंग्लिश लिटरेचर में। जी। अच्छा, एक और सवाल मैं पूछना चाहता हूँ, जैसे बच्चों के माइंड में रहता है CBSE बोर्ड, UP बोर्ड, उर्दू मीडियम, ऐसा बहुत से क्वेश्चन रहता है। आप किस बोर्ड से थे? उर्दू मीडियम, हिंदी मीडियम से थे, किस तरीके से? मैं एक्चुअली हिंदी मीडियम से था, UP बोर्ड से था, बट बॉम्बे पे गया तो पता चला कि इंग्लिश बहुत इंपॉर्टेंट है, तो फिर वहाँ से मैंने इंग्लिश लिटरेचर में ग्रेजुएट किया इंग्लिश सीखने के लिए। जी। तो
इंग्लिश इंपॉर्टेंट है, मैं तो ये बोलना चाहूँगा कि नहीं, अगर कोई बच्चा हिंदी मीडियम से पढ़ रहा है, क्या वो केबीसी में जा सकता है? डेफिनेटली हो जा सकता है। केबीसी तो एक हिंदी शो ही है ना, ये एक हिंदी रीजनल शो है, मतलब बॉलीवुड का है तो ये हिंदी शो है, तो डेफिनेटली वो जा सकते हैं वहाँ पे। आंसर क्वेश्चन हिंदी में भी आते हैं, इंग्लिश में भी आते हैं, आप जैसा प्रेफर करेंगे वैसा आपको क्वेश्चन मिलेगा। जी, आपका फ्यूचर प्लान क्या है? अभी तो मैं ये सोच रहा हूँ कि अभी कैट की तैयारी करके MBA का एडमिशन लेना है, कि अगर कैट में अच्छे नंबर आए तो IIM में एडमिशन मिल जाए तो उससे फिर मैं MBA कर सकूँ, और उसके बाद अगर हो सके तो बिजनेस का प्लान है करने का। जी। अभी आप MBA करेंगे और साथ में आपका बिजनेस का भी MBA के बाद अच्छा, MBA के बाद एक्चुअली बिजनेस की पढ़ाई होती है, तो मैं जी सोच रहा हूँ जी कि जी जी, आप खुद का कुछ स्टार्टअप और समथिंग। और मैं उम्मीद करता हूँ, मुझे 100% श्योरिटी आप अपना खुद का बहुत कुछ कर सकते हैं। जी, यहाँ तक जो पहुँचना बहुत बड़ी बात है, उस हिसाब से कोई भी आपके बारे में अंदाज़ा लगा सकता है कि आप कितनी बड़ी शख्सियत हो। तो इस बात से जो है अब मैं लास्ट में इंटरव्यू को क्लोज करता हूँ। अगर आप कुछ कहना चाहते हैं तो कह सकते हैं। मैं यही बताना चाहूँगा कि देखो कंपटीशन तो बहुत है इंडिया में। अब जैसे मैं KBC में गया तो 3 करोड़ लोग थे, तो हमको ये नहीं सोचना कि कंपटीशन बहुत ज़्यादा होगा कि नहीं, अपना काम है कोशिश करना। हो गया तो भी ठीक है, नहीं हुआ तो भी, बट ये तो अफसोस नहीं रहेगा कि कोशिश नहीं किया, तो कोशिश करते रहिए। ठीक है, थैंक यू सो मच साफिज़ भाई।